आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आवाज ऊंची करने से या हिंसा करने से हमारा सच झूठ और आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा जीजी। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बात करने वाली? सही करने के लिए ना किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती है दामिनी जीजी, पर अब आपने पूछा है तो हम बता ही देते हैं। माँ का रिश्ता ना बंधन नहीं, दिल का एहसास है, और गुनगुन हमारे दिल में रहती है और हम उनके। गुनगुन की हम दोस्त, साथी, सहेली और रक्षक हैं। विश्वनाथ काका जी ने तो हमें अपनी बेटी मान लिया है, अजित भैया ने भी हमें अपनी मुंह बोली बहन मान लिया, और छोटी काकी जी ने भी हमें अपनी बेटी का दर्जा दे दिया। बस आज किसी दबाव में आकर उन्होंने कुछ और कह दिया, पर कोई बात नहीं। माँ है, माँ का ये अधिकार है। और मोहन की तुम क्या लगती हो? प्रेमिका? ऐसा सौभाग्य होता, इस लड़ाई की तो नौबत ही नहीं आती ना जीजी। हाँ, करते हैं हम मोहन जी से प्रेम, बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे, पर हम ये भी जानते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करते। तो जो पराया है उसे अपना बनाने की कोशिश भी नहीं करते। अपनी बकवास बंद करो वरना अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि हमारा और मोहन जी का क्या रिश्ता है तो फिर सुनिए। हम पथिक हैं और मोहन जी हमारे सारथी। हम चारक हैं और मोहन जी हमारे मार्गदर्शक। जिस तरह से बाके बिहारी जी ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, बिल्कुल उसी तरह मोहन जी ने हमें भगवत गीता देकर हमारा मार्गदर्शन किया, और इसीलिए बाके बिहारी जी से भी ऊंचा स्थान है उनका हमारे लिए। तुम बस बातें ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। कल से मेरी शादी की रस्में शुरू हो रही है राधा। कल माता पूजन भी तो है और फिर 10 दिन में शादी। कैसे रोकोगी? 10 दिन में तो धरती 10 बार घूम जाती है दामिनी जीजी, तो शादी रोकना कौन सी बड़ी बात है। और कल तो दुर्गा माँ की पूजा है और नवरात्रि का भी पहला दिन। दुर्गा माँ स्वयं कैलाश पर्वत से उतरकर दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए भूलोक पर आती हैं। तो कल तो हमारे साथ बाके बिहारी जी की भक्ति के साथ साथ दुर्गा माँ की शक्ति भी होगी। सारी भक्ति लगा लो राधा, और शक्ति भी, जो चाहे कर लो, लेकिन तुम मेरी शादी की रस्में नहीं रोक पाओगी। हाँ जीजी, अगर आप सही हैं तो हम आपको रोकेंगे भी नहीं। राधा, मैं अब भी तुमसे वही कह रही, चली जाओ यहाँ से। मोहन की और मेरी शादी की सारी रस्में तुम्हारी आंखों के सामने ही तो होगी। अपने प्यार को किसी और का होते देख सह नहीं पाओगी। नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, और कल तो दुर्गा माँ भी इस घर में आ रही है, और वही हमें रोशनी दिखाकर सच्चाई तक ले जाएंगी। और अगर हमें ये पता चला कि आपने गुनगुन, मोहन जी या इस घर के किसी भी सदस्य के प्रति कोई भी कुकर्म किया है, तो बाके बिहारी जी की कसम, हम आपकी शादी मोहन जी से नहीं होने देंगे।
आने दूंगी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं अकेली हूँ, लेकिन राधा नहीं। राधा के साथ सिर्फ बाकी बिहारी जी और माता रानी नहीं, बल्कि मैं भी हूँ। गुनगुन, गुनगुन, ठीक है ना, मत बात करो, पर खाना तो खा लो। चलो। खाना खाने से क्या होगा? आपको मेरी कोई टेंशन ही नहीं। जाओ अपनी दामिनी के पास, जाओ। सब में दामिनी बीच में कहाँ से आ गई? राइट, दामिनी बीच में ही है, मेरे और राधा के बीच में। मतलब गुन, मोहन जी सुनिए ना, हमें आपसे मेरा और गुनगुन का रिश्ता इतना कमजोर है ना, ये गलत फहमी और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। नहीं मोहन जी, आपका और गुनगुन का रिश्ता बहुत मजबूत है। पिता है आप उनके, और माता पिता का रिश्ता अपने बच्चों से कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर ही है राधा, पता है जब तुम बीच में रहती हो ना तब मजबूत हो जाता है, वरना सच बताओ तो इस टूटे हुए रिश्ते को तुमने संजो के रखा है। तुम चली गई तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाएगा उसके बाद। तभी तो मैं बोल रही हूँ, राधा को रोक लो। जो बोल रही हो बाहर आकर बोलो ना, और खाना भी खा लो। मैं अंदर से बोलूं या बाहर से बोलूं? तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तुम इतनी बड़ी बड़ी बुक्स प्रिंट करते हो, पर छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें? तुम एक काम करो, तुम खिला दो यार। और क्या बोल रही है, कौन सी छोटी छोटी बात? मोहन जी, वो गुनगुन भूखी है ना, तो जो भी बोल रही उनको समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, हम ये सब खिला देंगे। पर उससे पहले मोहन जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मोहन जी, हमें आपको दामिनी दीदी के बारे में कुछ बताना है। हाँ राधा बोलो, क्या बात है?